So welcome back guys. We are back with another video. Today the topic of the discussion is ABCD approach, which is the very important topic in the medicine, in the clinical medicine. So my name is Hemant Kumar, PGY2 in the emergency department from Dowdy Clifton, ER. So today the topic is ABCD approach. So पहले पहले तो हम जानेंगे इसमें ABCD approach है क्या, इसके कौन से एलिमेंट होते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू सी दिस वीडियो एज ऑल, ताकि इन द एंड आपको एबीसीडी अप्रोच का कंप्लीटली पता हो कि ये है क्या, आप फुली मास्टर हो उसमें, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्लिनिकल मेडिसिन. आपको आना चाहिए बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ डॉक्टर टुवर्ड्स द पेशेंट. ये पहला पहला इनकाउंटर है. कोई पेशेंट अगर कोई ईआर में रिसीव होता है फ्रॉम द डॉक्टर, या कोई डॉक्टर उसको ईआर रिसीव करता है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि वो करता है वो एबीसीडी अप्रोच होती है. सो एबीसीडी अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल ए से क्या आता है, एयरवे आता है. बी से ब्रीथिंग आती है. सी से सर्कुलेशन. डी से डिसेबिलिटी. ई से एक्सपोजर. सो मैं सबके एक एक के एलिमेंट्स आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द एयरवे, व्हाट इज द ब्रीथिंग, व्हाट इज द सर्कुलेशन, व्हाट इज द डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज द एक्सपोजर. सो स्टे इन दिस वीडियो एज लॉन्ग एज यू कैन, ताकि आपको एबीसीडी का पूरा पता हो. सो दिस दिस गोना बी ए लॉन्ग वीडियो. ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर इट इन लेस देन 10 मिनट्स. सो व्हाई यूज द एबीसीडी अप्रोच. हम एबीसीडी अप्रोच ये यूज क्यों करते हैं, इसका जो है पर्पस क्या है एबीसीडी अप्रोच को यूज करने का. सो जब भी हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कॉज. तो हमें कॉज मालूम करना है, हमें उसको असिस्ट करना है. और इसमें यह है कि ऑर्डर हमेशा मैटर करता है. हम हमेशा एयरवे के बाद ब्रीथिंग पे जाएंगे, हम एयरवे के बाद सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे, डिसेबिलिटी पे नहीं जाएंगे. तो एनी पैनिक सिचुएशन आप कभी भी इस ऑर्डर को जंप नहीं कर सकते. यू हैव टू ऑलवेज मेक एन सिस्टमेटिक एंड रिपीटेबल, नॉट इन द रैंडम कंडीशन के आप एयरवे के बाद डायरेक्ट उसकी जाके सर्कुलेशन को चेक करें. नो. तो लाइफ सेटिंग कंडीशंस जो भी होती हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं. जैसे कि एयरवे सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है हमारे पास ब्रीदिंग, एयरवे के ब्रीदिंग के बाद हमारे पास आता है सर्कुलेशन. सो दिस ऑर्डर्स मैटर. दूसरा ये है कि सिस्टमेटिक एंड रिपीटेबल. हम यही फ्रेमवर्क हर टाइम यूज करेंगे. कभी भी हम जो है अंडर प्रेशर कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, या उसको डिसअरेंज नहीं करेंगे. दूसरा ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि हर कोई, जो पैरामेडिक्स होते हैं, नर्स होती है, स्टाफ होता है, डॉक्टर होता है वर्ल्ड वाइड, वो यूज करता है टू कम्युनिकेट. भाई एबीसीडी अप्रोच हुई कि नहीं हुई. सो यू गाइस शुड नो कि व्हाट इज द एबीसीडी अप्रोच. सो हाउ यू असेस द एयरवे. तो पहले पहले तो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि एयरवे को हम कैसे असेस करेंगे. बिकॉज एयरवे ऐसी चीज है जो कि इफ इन एनी केस हमारे पास पेटेंट एयरवे नहीं है, तो अ पर्सन कैन डाई विद इन 4 मिनट्स. तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, देखना है, सुनना है और फील करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, क्या देखना है, चेस्ट राइज एंड फॉल, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है. पेशेंट अगर इंस्पायरेट कर रहा है, तो आइदर ही इज यूजिंग या शी इज यूजिंग एक्सट्रा मसल्स, या उसको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगवानी पड़ रही है फॉर द इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या ब्रीथिंग. साइनोसिस जो है, फिंगर टिप्स पे कोई ब्लूइश कलर तो नहीं हो गया है, या तो कोई फॉरेन बॉडी हमें दिख तो नहीं रही बाहर से. देखेंगे, लिसन क्या करें, सुनेंगे क्या, ब्रीथिंग जो साउंड सुनेंगे नॉर्मल है, या तो स्ट्राइडर तो नहीं है. व्हाट इज द स्ट्राइडर, एक अजीब सा साउंड आता है, गड़गड़ का साउंड आता है ड्यू टू द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन. गर्गलिंग साउंड, कोई भी फ्लूइड हो या ब्लड होगा चेस्ट में, तो वो गर्गलिंग साउंड करवाएगा. इफ अ चेस्ट इज साइलेंट, तो इट कुड बी द साइन ऑफ द डेंजर, मतलब सांस आई नहीं है बिल्कुल, चेस्ट हमारा साइलेंट है. फील क्या करेंगे, एयर जो हमारी अंदर बाहर, मतलब या तो नोज से या तो माउथ से हमारे एयर आ रही है कि नहीं आ रही है. ट्रिक क्या, जो हमारा द सेंटर है या बेड लाइन शिफ्ट हो गया है. दूसरा ये है कि सब कुटेनियस इन्फेसिमा तो नहीं है. तो ये चीजें हम असेस करेंगे एयर में. अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे ऑफ द एयर पे. सो व्हाट इज द एयर इंटरवेंशन. अब ये एयर इंटरवेंशन क्या क्या है, इसके चार पांच जो है मेथड्स होते हैं, जिसमें हम एयरवे असिस्ट पहले करते हैं. इफ एनीथिंग, या कोई ब्लॉकेज है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कौन से मेन्यूअर्स यूज करते हैं टू ओपन द एयरवे टू मेक इट पेटेंट. तो फर्स्ट जो होता है हमारे पास हेड ट्रीट.
या चिन लिफ्ट मैनोवर होता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैनोवर यही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं बैक पे और लिफ्ट करते हैं चिन को फॉरवर्ड। उसके बाद क्या करते हैं, एयरवे ओपन करते हैं, टंग को पोस्टीरियर तरफ मूव करवाते हैं और फेरेंस को ओपन करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। दूसरा होता है जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट उसमें करते हैं जिसमें सी स्पाइन का जब फ्रैक्चर सस्पेक्टेड हो या फ्रैक्चर हो तो उसमें जॉ थ्रस्ट करते हैं। हम सब क्या करते हैं, दो हाथों से मैंडिबल को विदाउट मूविंग द हेड हम ऐसे करके खोल के एंड देन उसका एयरवे पेटेंट करते हैं। थर्ड इज सक्शन। अगर कुछ भी जो है उसमें फ्लूड या कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो तो उसको हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल इक्वल पोजीशन पे उसको क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे उसकी। नंबर फोर इज फॉर एजेंट्स, एयरवे एजेंट। एयरवे एजेंट्स में क्या होता है, जो कि एयरवे अगर फॉर एग्जाम्पल एयरवे ब्लॉकेज है या एयरवे जो है ड्यू टू द एनी कोई बाहर सुपरफिशियल कोई कन की वजह से ब्लॉकेज है, तो हम दो चीज़ें करते हैं। जब द पेशेंट इज अनकॉन्शियस तो हम ओरोफेरिंक्स एयरवे लगाते हैं। If the patient is सेमी कॉन्शियस तो हम नेजल नेग्रोफेरिंक्स एयरवे लगाते हैं। उनको करेक्ट करते हैं ताकि उसके जो है एयरवे पेटेंट हो जाए। तो उसकी साइज हम कैसे करते हैं, उसको साइड करेक्टली करते करते मेयर कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एयर लोब, माउथ और कॉर्नर जो माउथ को एयर लोब तक जो है उसकी साइज को हम करेक्ट करते हैं या मेयर करते हैं। एंड द लास्ट इज द डेफिनेट एयरवे। डेफिनेटिव एयरवे में हमारे पास क्या आता है, एक तो ईटीटी ट्यूब आती है, इंट्यूबेशन आता है, या तो सर्जिकल एयरवे। वो कैसे करते हैं, जो कि हम इंट्यूबेशन कोई पैसेज ब्लॉकेज और इंट्यूबेशन इज नॉट पॉसिबल तो हम क्या करते हैं, सर्जिकल एयरवे करते हैं, क्रिकोथायरोटोमी करते हैं फॉर फेल्ड एयरवे। और दूसरा ये है कि हम इसके बाद जो है जल्दी फॉर हेल्प कॉल करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द सिंगल हैंडेड वर्क। तो हम जल्दी से हम क्या करेंगे, कॉल को हेल्प के लिए कॉल दे देंगे।